नमस्कार साथियों, आपका कंसाइडर स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज लेकर के आए हैं हिंदी के कुछ प्रश्न जो टेट, सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे कहते हैं विकल्प ए अभ्यागत, विकल्प बी गणमान्य, विकल्प सी अतिथि, विकल्प डी असामयिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अतिथि। चलिए अगला प्रश्न, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। विकल्प ए निस्वार्थ, विकल्प बी पुण्यात्मा, विकल्प सी हितैषी, विकल्प डी सहायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हितैषी। अगला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसका ए ऑप्शन कृपण, बी ऑप्शन मृषण, सी ऑप्शन मितव्ययी, डी ऑप्शन अल्पव्ययी। आंसर हो जाएगा विकल्प ए कृपण। चलिए अगला प्रश्न है, जो मापा न जा सके, इसके लिए विकल्प हैं अपरिमेय, विकल्प बी अमापित, विकल्प सी अनुपेय, विकल्प डी अपर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अपरिमेय। चलिए अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र, विकल्प ए दत्तचित्त, विकल्प बी दत्तक, विकल्प सी त्याज्य, विकल्प डी दंपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र जो है दत्तक पुत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, जो हर समय अपना मतलब चाहता हो उसे क्या कहा जाता है। विकल्प ए परमार्थी, विकल्प बी स्वार्थी, विकल्प सी स्वार्थी, विकल्प डी मतलबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी स्वार्थी। चलिए अगला प्रश्न है, शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, विकल्प बी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, विकल्प सी एक तरह की विद्या, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। विकल्प ए धीर ललित, विकल्प बी धीरोदत्त, विकल्प सी धीरोदात्त, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धीरोदात्त। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। विकल्प ए पोषित पतिका, विकल्प बी वियोगिनी, विकल्प सी विरह विदग्धा, विकल्प डी खंडिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी विरह विदग्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरह विदग्धा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। विकल्प ए अप्रमाणित, विकल्प बी अप्रमेय, विकल्प सी अपरिमित, विकल्प डी अनप्रमाणित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अप्रमेय। चलिए अगला प्रश्न है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। विकल्प ए सरोकार, विकल्प बी निराकार, विकल्प सी साकार, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी निराकार। जो किए गए उपकारों को मानता हो। विकल्प ए उपकारी, विकल्प बी कृतज्ञ, विकल्प सी कृपापात्र, विकल्प डी सुपात्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कृतज्ञ। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए मोक्षकामी, विकल्प बी मौक्तिक, विकल्प सी मुमुक्षु, विकल्प डी
मुमुक्षी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए मेला, विकल्प बी भीड़, विकल्प सी सम्मेलन, विकल्प डी सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सम्मेलन। अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए वडवाग्नि, विकल्प बी दावाग्नि, विकल्प सी विरहाग्नि, विकल्प डी जठराग्नि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दावाग्नि। अगला प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। विकल्प ए पुरस्कार, विकल्प बी पारितोषिक, विकल्प सी उपहार, विकल्प डी प्रेमोपहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पारितोषिक। अगला प्रश्न है, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए प्रेम, विकल्प बी स्नेह, विकल्प सी संख्यभाव, विकल्प डी प्रणय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रणय। अगला प्रश्न है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए अपयश, विकल्प बी अपकीर्ति, विकल्प सी कलंक, विकल्प डी दुष्चरित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कलंक। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प होगा। विकल्प ए शास्त्री, विकल्प बी व्याकरणविद, विकल्प सी व्याकरण, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, व्याकरण। अगला प्रश्न है, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए वीतरागी, विकल्प बी शीतरागी, विकल्प सी अनुरागी, विकल्प डी रागी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीतरागी। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए अमर, विकल्प बी अजर, विकल्प सी सदाबहार, विकल्प डी तरुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अजर। अगला प्रश्न है, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकल्प ए वैधानिक, विकल्प बी संवैधानिक, विकल्प सी निरुद्ध, विकल्प डी अवैध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अवैध। अगला प्रश्न है, जिसके बराबर कोई न हो। विकल्प ए विलक्षण, विकल्प बी अनुपम, विकल्प सी असाधारण, विकल्प डी लोकातीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुपम। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार हो, उसके लिए एक शब्द है। विकल्प ए सविकार, विकल्प बी निर्विकार, विकल्प सी साकार, विकल्प डी निराकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, साकार। अगला प्रश्न है, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं। विकल्प ए राधा को, विकल्प बी सीता को, विकल्प सी सत्यभामा को, विकल्प डी द्रौपदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सीता को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। विकल्प ए अनुगत, विकल्प बी पिछलग्गू, विकल्प सी पिछ, विकल्प डी आगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अनुगत। अगला प्रश्न है, किसी कथन पर सहमत होना। विकल्प ए समर्थन, विकल्प बी अनुमोदन, विकल्प सी स्वीकृति, विकल्प डी सहमति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्वीकृति। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। विकल्प ए क्रमागत, विकल्प बी अन्वयागत,
विकल्प सी परागत, विकल्प डी तथागत। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अन्वयागत। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। विकल्प ए द्रोण, विकल्प बी बेसिन, विकल्प सी घाटी, विकल्प डी उपत्यका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपत्यका। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। विकल्प ए इंद्रियाधिपति, विकल्प बी जितेंद्रिय, विकल्प सी जीतेंद्रिय, विकल्प डी इंद्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी जितेंद्रिय। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंसीडर स्टडी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें तथा नोटिफिकेशन के लिए घंटी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।